अरे तुम भूल रहे हो, पूरे 4 स्लाइस और दही का बोल हड़प कर गए थे। क्या क्या? दही का बाउल? ओए होए 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 होए, मैं भी कहूँ मेरे मुंह का जायका अजीब सा क्यों हो रहा है? और तुमने मुझे सोते में रोजा रखवा दिया। जाग रहे थे, पूरे होशो हवास में थे। अच्छा मुझ पे यकीन नहीं तो किससे पूछ लो। तो शफीर भाई, इसके तो मतलब ये है कि आपको 30,000 कैश और 70,000 चेक का भी याद नहीं होगा। क्या? 30,000 कैश और 70,000 का चेक? ओह, चलो बात क्या है बताओ तो सही। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें सुबह साइम की वो हिप्नोटाइज वाले लॉकेट के बारे में बताया था? हाँ हाँ बताया था। तो ये साइन भी ना। किरण, जिंदगी में पहली बार वो सही है। क्या? उस लॉकेट से किसी को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है। व्हाट रबिश। नाइला आंटी ने अनजाने में अंकल को हिप्नोटाइज किया था, तभी तो वो सारे काम कर रहे हैं जो नॉर्मली वो नहीं करते। वरना तुम ही बताओ, क्या अंकल 1 लाख रुपए दे सकते नाइला आंटी को शॉपिंग के लिए? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हाय किरण, काश वो लॉकेट मुझे मिल जाए। मैं तो उससे जुनैद के अब्बा को हिप्नोटाइज करूंगी। एक तो मैं उनका वो दोगलापन छुड़ाऊंगी और दूसरा मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी कि शादी की डेट वो जल्दी फिक्स कर दें। किरण, इंटरव्यू तो अच्छा होना ही था। सुबह मेरी जो शक्ल देखी थी तो ऐसे काफी लकी साबित हुई। जी काफी खुशफहम साबित हुई हैं आप। चलो इतना तो मान लो कि मैंने तुम्हारा गुस्सा खत्म करके तुम्हें मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। वैसे तुम्हें पता है, हंसते मुस्कुराते जिस काम में भी हाथ डालोगे ना, कामयाबी ही मिलेगी। ये सिर्फ तुम्हारा खुद साख्ता फलसफा है और कुछ नहीं। जी नहीं, देख लेना। मगर नहीं, तुमसे नहीं। तुम 5 मिनट से ज्यादा किसी के साथ मुस्कुरा के बात कर ही नहीं सकते। खुश इखलाकी से तुम्हारे ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है। आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? देखिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, चाहे वो शख्स कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त क्यों ना हो। उससे बात कर सकता हूँ, हंस सकता हूँ, मुस्कुरा सकता हूँ। अच्छा तो जरा साबित करके दिखाओ। अब तुम साइम को अपनी खुश इखलाकी का मुजाहरा करके दिखाओ, उसे अपनी मुस्कुराहट का जलवा तो दिखाओ। किरण अकेले मिलती तो उसे इधर ही हिप्नोटाइज कर देता। हादी को भी हिप्नोटाइज करके यहाँ से भगाया जा सकता है। अरे साहिब, हादी, ये क्या है? और से देख। ये आप हैं मेरे हुजूर, और ये है आपके ज़ौक़ का आईना। आप एक शानदार और नायाब लॉकेट। तुम जानते हो तुम कौन हो? मैं आपका गुलाम, आपके हुक्म का मुंतज़िर। और जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। ज़ाहिर नसीब, बिल्कुल फरमाइए तो सही। तकिया। तकिया? क्या यही आराम फरमाएंगे? वो मेरी मर्जी, मुझे तकिया चाहिए। अब साइम, मेरा ख्याल है तुम तखलिया कहना चाह रहे हो। ओ हाँ, तखलिया। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसी आपकी मर्जी। देखा मेरा कमाल? हाँ बिल्कुल। इसे गौर से। तुम्हारी नजर में मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का हूँ। हाँ और तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करती हो। बहुत ज्यादा। और तुम मुझसे एक गहरा रिश्ता कायम करना चाहती हो। हाँ अब मगर एक रुकावट है। वो क्या? अब शहना, वो अपने भाई के बारे में, मेरा मतलब है तुम्हारे बारे में बहुत पॉजिटिव है। वो कभी भी तुम्हें मेरे साथ शेयर नहीं करेगी, वरना तो मैं भी तुम्हें अपना भाई बना लेती। माँ प्लीज पहले ही मुझे यूज करने दें। जुनैद के अब्बा को बाद में देख लेंगे, पहले मैं अपने फ्रेंड्स पे ट्राई करती हूँ। कोई फायदा नहीं, इसे शफीक अंकल और हादी एडवर्टाइज हुए, किरण नहीं। इसका मतलब ये लॉकेट सिर्फ मर्दों पे असर करता है। क्या?
फॉर जेंट्स ओनली है। मैं साइम से कहती हूँ लेडी स्पेशल लेकर आए। और वो बेवकूफ साइम समझ रहा था कि मैं हिप्नोटाइज हो चुका हैं? मैं बोली ये क्या भला है? नानो जादू, उसमें एक सहर तारी हो जाता है इंसान पे और वो कोई भी बात मानने लगता है किसी की। फिर तो साइम ठीक है, तुम तो हो चुके हो वो क्या कहते हैं ना। नानो आप भी यही कह रही हैं? मैं तो वो किरण के लिए मजाक मजाक में बस। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तुम कब से किसी की बात मानने वाले हो? है मजाक किसी तुम्हारा दूर दूर ताल्लुक नहीं है। अरे बगैर मतलब के तो तुम किसी को मुस्कुराहट से भी ना नवाजो। उस पे अगर किरण के एक बार कहने से तुम सब कुछ कर सकते हो तो उसका क्या मतलब हुआ? यही हुआ ना कि तुम किरण के शहर में गिरफ्तार हो। क्या हुआ, रोजा नहीं रखना? आ रही हूँ यार। तुम फिर वही फजूल बात लेकर बैठ गई। अब तो साइम के दोस्त ने भी उसे बता दिया है कि वो मजाक कर रहा था साइम के साथ। कोई हिप्नोटाइज वगैरह नहीं होता उस लॉकेट से। मगर ना साइम इस बात को मानने को तैयार है, ना तुम अपना मूड ठीक कर रही हो। इससे क्या था यार? अगर वो लॉकेट सच में हिप्नोटाइज करने वाला होता, मैं जुनैद के अब्बा को राय रास्त पे ले आती। तो उसके और भी तरीके होते हैं। मसलन बताओ मुझे। अब सलीके से, प्यार से अपना अमल उनके सामने रखे। भाई वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। आज कोई और रोजा नहीं रख रहा क्या? आज सबके पास अपने अपने बहाने हैं। साइम को लॉकेट वाली बात का रोक लग गया है और फवाद की तबीयत ठीक नहीं और अंकल का मूड ठीक नहीं और पापा की नीयत। वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर साइम के दोस्त ने सच में उससे मजाक किया था तो भाई अंकल हिप्नोटाइज हो कैसे गए? या अल्लाह, तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई हो। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो नींद में हो या शायद वो वाकई में सुबह उठ के वो बात भूल गए हो। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने हादी की तरह कोई शरारत की होगी। खबरदार जोइंदा, तुमने इस बात का जिक्र किया तो चलो उठो, सहरी में देर हो रही है। रुखसाना, रुखसाना, कहाँ चली गई रुखसाना? जी बेगम साहब। जाओ जल्दी से, मेरी बात सुनो। ये बताओ कि सबसे सस्ती शॉपिंग कहाँ होती है? हैं जी? मेरा मतलब है तुम अपनी खरीदारी कहाँ से करती हो? वो जी अपनी तनख्वाह से। इनका मतलब है कौन सी मार्केट से खरीदारी करती हो? जहाँ से सबसे सस्ती चूड़ियाँ, कपड़े और जूते वगैरह मिलते हैं। वो जी मैं तो लंडा बाजार से करती हूँ। नहीं भाभी, ये तो बहुत लो स्टैंडर्ड हो जाएगा। नहीं, कोई ऐसी जगह बताओ, कोई ऐसी मार्केट बताओ जहाँ पर नए कपड़े मिलते हों, लेकिन यही 100-150 में सूट और 50-60 में चप्पल। 100-150 में कहाँ सूट मिलता है बेगम साहिबा? 50-60 में तो कोई चप्पल भी नहीं मारता। देगा कैसे? अच्छा भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जाओ जाओ। अच्छा जी। मैं ऐसे करती हूँ, मिस्टर शहूद से पूछती हूँ, एक्सपर्ट है ऐसी शॉपिंग में। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा करते हैं किरण और शहना को भी साथ ले चलते हैं। भाई हम दोनों कहाँ सामान उठा के मारी मारी फिरेंगी, काम बांट लेंगे। तुम ऐसा करना, फल ले लेना और मैं कोई कपड़े वगैरह देख लूंगी और इन दोनों से कहेंगे कि नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। किरण को तो पता भी नहीं चलना चाहिए हम कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा उस पर। हाँ, और शहना, उसको तो छोड़े। आपको तो पता है वो अपना टाइम पास करने के लिए हॉबी ढूंढ रही थी। तो शॉपिंग से अच्छा टाइम पास कौन सा है? आपको पता है उसको एक नया तरीका मिल गया अपना टाइम पास करने का। छोड़े उसको, चले हम दोनों चलते हैं। आइए। अच्छा भाई ठीक है। देख सकते हैं ये वो पुलाव कॉम्बिनेशन आपको मैंने दे रही है। इसमें आपको टमाटर भी नजर आ रहे होंगे, इसमें आपको पालक। क्या बोरियत है। बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं है। भाई मुझे तो अपनी बोरियत का हल मिल गया है। तुम भी मुझे बोल कर रात से ये रेसिपीज नोट किए जा रही है। भाई सब की सब एक साथ बनाऊंगी डिशेस। ये रेसिपीज नोट करते करते ना तुम्हारा शौक पूरा हो जाए। तुम्हें क्या काम है मुझसे?
कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एंजॉय करते हैं ना। अच्छा, आज मौसम अच्छा हो रहा है। वाह, तब तो मैं पकोड़े बनाऊंगी आज, और उसके साथ वही वाली चटनी जो आज शेफ ने सिखाई थी। शैना, यू टू मच। तुम बनाओ अपने खाने, मैं जा रही हूँ। आदि भाई, अगर आपको जॉब मिल गई तो हमारी ट्रीट पक्की। हाँ यार, रमजान में कौन सी ट्रीट होती है यार? इफ्तारी ट्रीट, ज्यादा कंजूस मत बनो। हाँ, वैसे सुना है आज इफ्तारी में कुछ स्पेशल होने वाला है। क्यों, कोई आ रहा है क्या? आ नहीं रहा, कोई जा रहा है। कौन? हम सब हॉस्पिटल, क्योंकि शैना बीबी आज इफ्तारी में कुछ नई चीजें फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हैं। अबे यार, फिर तो सीरियसली मर गए आज। नहीं सीरियसली, उसको एक बार पहले ले आओ। ऐसा करो, ये फ्रूट यहाँ रखो और बाकी का सामान भी गाड़ी से निकाल लो। ठीक है? वैसे थोड़े से पैसे में हमने कितनी सारी शॉपिंग कर डाली। हाँ, बताऊंगी शफीक को। मुझे कहते तुम तो हमेशा बाजार जाके पैसा लुटाती हो। मुझे 4 नोट दिए थे ना, मुझे गिन कर दिल पे पत्थर रख के। देखो तुम उसमें कितना सामान ले आए, है ना? अरे रुखसाना, इधर आओ। जी बेटा। इस सारे फल को ना अलग अलग हिस्सों में बांट दो और दूसरी शॉपिंग मैं और नाले भाभी अलग करते हैं। ये फल तो सब गले सड़े हैं। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है गले सड़े हैं। ज्यादा बातें ना किया करो। तो क्या खैरात और ज़कात में फ्रूट इंपोर्ट करें? अपना काम करो। चलो समीरा, बहुत बोलने लगी हो गई, जबान तो देखो। ये लोग मेरी समझ से बाहर है। बातें बड़ी बड़ी, हरकतें देखो। जमाने भर की वाह समेटने के लिए आप सदके और ज़कात बांटने चली हैं, और आपके अपने बेटे के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है उसका आपको एहसास है? बेटा अपने किए का खुद जिम्मेदार है, ना करते उल्टी हरकतें। हो जाती है गलती। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने कि पापा ने मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी? तो तुमने यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया, हिसाब बराबर। क्या करूं यूनिवर्सिटी जाके? इस खाली जेब के साथ क्या मैं भी वहां जाके दूसरों के सदके और ज़कात का मुंतज़िर हो जाऊं? मेरी गाड़ी तक छीन ली मुझसे। बसों और वैगनों के धक्के खा के मैं नहीं जा सकता। अच्छा, मैं समझाऊंगी शफीक को। जिसको समझाना चाहिए पहले उसको तो समझा लें। तुम अपनी बकवास बंद करो। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। सिर्फ किरण की गुड बुक्स में आने के लिए तुमने मेरे खिलाफ ये सब कुछ किया। मैंने किया? क्या हो गया? तुम लोग फिर से लड़ने लगे। इसे समझा ले मां, बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहा है। इसे समझा दें कि ये छोटा है, छोटा बन के रहे। सब कुछ देख रहा हूं मैं, कैसे ये किरण के आगे पीछे फिरता है। तो ठीक करता है, तुम्हारी तरह नहीं है कि बजाय उसे शीशे में उतारने के अपनी बेहुदा हरकतों से इसके दिल से उतर गए। मेरा फवाद बहुत समझदार है, तभी तो इसने किरण के दिल में अपनी जगह बना ली है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जिस लड़की की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई, उसकी शादी मेरे भाई से नहीं हो सकती। या तो किरण इस घर में दुल्हन बन के आएगी ही नहीं, और अगर आई तो सिर्फ मेरी दुल्हन बन के। पागल हो गए हो तुम? ना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो तुमसे शादी करेगी? खबरदार, जो तुमने बात के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की तो उतने तो अटकाऊंगा जितने इसने अटकाए। मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किरण तुम्हारे करीब हो या तुम्हारी दोस्ती के फरेब में। इसलिए नहीं कि मैं उससे सीरियस हूं या मैं तुमसे जेलस हूं, सिर्फ इसलिए कि वो एक अच्छी लड़की है और मेरी अच्छी दोस्त। और मैं नहीं चाहता था कि तुमसे किसी भी किस्म का कोई फायदा उठाओ, और आइंदा भी यही चाहता था।
किरण, कोई है? अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? आंटी प्लीज मुझे कुकिंग में हेल्प कर दें। खुद ही कहा था मैं आप खुद करूंगी, मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ? आंटी मुझे पकाने में हेल्प नहीं चाहिए, मुझे रेसिपी पढ़ने में हेल्प चाहिए। इतना सब कुछ मैनेज करना होता है, ऐसा ना हो जैसे फिल्म में होता है, पेज पलट जाए और आधी रेसिपी केक की और आधी कोरमे की मिक्स होकर एक नई डिश बन जाए। वो यार मेरी डिश का भी हो। अरे तुमने भी तो बेकार के झंझट डाले हुए, ये सब कुछ आजकल कौन देखता है? जी नहीं, अगर ऐसा होता ना तो ये धड़ाधड़ कुकिंग चैनल्स नहीं खुलते और ये कुकिंग एक्सपर्ट की इतनी मौजें नहीं होती। किसी भी फेमस टीवी स्टार से कम प्रोजेक्शन नहीं उनकी। और अब तो ये लोग मॉडलिंग भी करने लगे। अरे टीवी की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम पुरानी बहू रानियों की तरह मैदे के रास्ते ससुराल वालों के दिल में उतर जाओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। भाई अब किरण को ही देख लो, उसने बगैर कुकिंग और सुगड़ापे के मेरे फवाद को पसंद कर लिया, ऐसे ही कर लिया बस। क्या मतलब? अरे तुम्हें नहीं पता? अरे किरण ने अपना वोट फवाद के हक में डाला है, वरना आजकल के लड़के क्या कुछ नहीं करते लड़कियों के लिए। कोई पोनियां बनाता है, कोई कान छिदवाता है, कोई मसल्स बनाता है, कोई कुकिंग सीखता है, मगर सब बेकार। फवाद जरा ध्यान से, हर एक को एक एक पैकेट दे। ये लोग बहुत ही बेकार और खबीस लोग हैं, जरा नजर चूके सफाई दिखा देते हैं हाथ की। तो लेने दे मामा, वैसे भी वो सब चीजें आप उन्हीं के लिए लेकर आई हैं। अब वो एक लें या दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है स्टूपिड। अगर बगैर बताए चोरी से उठा लेंगे तो हमारा देने वाला सवाब तो गया ना। देखो ना, एक ही खरीद 2 पैकेट ले जाएगा तो सवाब में नुकसान होगा। सवाब में नुकसान? वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हम 2-3 लोगों को खैरात देंगे तो हमें 2-3 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। हाँ, और हमें दुआएं देने वाले भी 2-3 होंगे। अगर एक ही गरीब को हम 3 पैकेट दे देंगे तो सवाब भी एक और दुआ भी एक। वाह, क्या कैलकुलेटेड सवाब है। वैसे एक बात को आंटी, आप मेरे पापा से भी नंबर ले गए हैं। फजूल बातें मत करो और सुनो मेरी बात, तुम ध्यान से आराम से देख के देना सबको बराबर के चावल, ठीक है? हाँ हाँ, प्लीज ये भी बता दें कि कितने दाने गिन के देने हैं। अरे छोड़े मामा, मैं देख लूंगा, सही है? क्या बातें करते रहते हैं? फिक्र ना करें, संभाल लेंगे। चलिए। पागल जैसा। कहाँ जा रहे हो? सवाब फेस्टिवल में। क्या? सवाब फेस्टिवल? वो क्या होता है? एक्चुअली हर रमजान में मेरी मामा और आंटी बेचारी सवाब कमाने के चक्कर में बाजार से सारा घटिया और मंडी से सारा सड़ा हुआ फल ले आती हैं। अरे बेचारे गरीब बीमारी के मारे में, और ऊपर से उन्हें गंदा फल देके हेपेटाइटिस फैलाए। तो तुम इस सब में उनका साथ क्यों दे रहे हो? किरण, मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। या सी यू। हाँ, मैंने कुछ ऐसा सुना है जिससे मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी होगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। क्या बात? वहाँ चला तो नहीं गया? ये कपड़ों का थैला में से देना, तुम जाके दे आओ। जाओ जल्दी करो। मगर ये हुआ कैसे? वो लॉकेट तो तुम पागल हो जाओगे साइन, अब छोड़ भी दो इस बात का पीछा। हटना। आदि, हाँ सुनो, मैंने उस दिन तुम्हें हिप्नोटाइज किया था ना, तुम हुए थे ना, झूठ मत बोलना। हाँ हाँ, तुम जाओ प्लीज, इसका दिमाग खराब हो गया। हाँ हाँ। साइन पोस्ट किरण को हिप्नोटाइज करने का अब कोई फायदा नहीं, बल्कि अब किसी भी बात का अब कोई फायदा नहीं है। उसे अपने लाइफ पार्टनर के लिए फवाद को सिलेक्ट कर लिया। उसे अपने लाइफ पार्टनर के लिए फवाद को सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कर लिया तो कर लिया। जवाद या साइन को सिलेक्ट करती तो परेशान होना चाहिए था।
फवाद तो हर लिहाज से उसके लिए अच्छा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मुझे तो खुश होना चाहिए। क्या सब सहरी के लिए उठ गए? हाँ माँ, उठ तो गए, कुछ सहरी के लिए और कुछ रौनक के लिए। सब कहाँ रखते हैं रोजा? चलो बेटा, पहले तो कोई भी नहीं उठता था, अब किरण की वजह से सहरी में जिंदगी के आसार तो नजर आने लगे। ये बूढ़े तोते कहाँ सुधरेंगे? हाँ, शहना फवाद में मुझे बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। जी अम्मा, आपने कोई जरूरी बात करनी थी मुझसे? हाँ, मुझे 2 बातें करनी है, एक तुमसे, एक घर वालों से। तुमसे मुझे ये कहना है कि तुम्हें हाथी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने मुझसे वादा कर लिया। कैसा वादा? कि वो मेरी पसंद से शादी करे। आपने उसे बताया कि आपकी पसंद क्या है? बता दूंगी जब वक्त आएगा तो। अम्मा मत करें ना ऐसा, मैं जानती हूँ अपने हाथी को, उसे किसी इम्तिहान में मत डालें। उसके लिए तो बस कोई सीधी सादी आम सी लड़की। तो क्या किरण टेढ़ी है? और क्या मैं अपनी नवासी से वाकिफ नहीं हूँ? अरे तुमसे ज्यादा जानती हूँ, इसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। और अब तुम इस मामले में कुछ ना बोलना। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आप? घर वालों से बात करने। अम्मा खुदा के लिए अपनी इस ख्वाहिश को दिल में ही रहने दें, घर वालों पर जाहिर ना करें, खामखा में गजब हो जाएगा। अरे मैं ये बात करने नहीं जा रही, दूसरी बात करने जा रही हूँ। ऐसे एक बात माननी पड़ेगी, शहना के टाइम पास ने गिरफ्तारी में भी अच्छा टाइम पास करा दिया, और आज सहरी भी जबरदस्त है। वो तो शादी से पहले अपने ससुराल के रंग में रंग गई है, अभी से किचन संभाल लिया। अरे दादी आप? लगता है अम्मा को शहना की निहारी की खुशबू खींच लाई है। लेकिन अम्मा कोई बदपरहेजी ना कीजिएगा प्लीज, वरना हमें महीना भर भुगतना पड़ेगा। अरे मैं एक जरूरी इत्तला देने आई थी। तुम्हें पता है कल कौन सा दिन है? कल अम्मा, कल हफ्ता नहीं, मैं शायद इतवार। कल 27वां रोजा है, जिस रोजे को रखने का सबसे बड़ा सवाब है। बिल्कुल, कल का रोजा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा, तो फिर तो मैं साइम को भी रोजा रखवाऊंगी। हाँ, पता है क्या, कल बड़ी रात है, इबादत की रात है। इंशाल्लाह ना मैं सारी रात इबादत करूंगा। रहने दें, आप तो रात के 10 बजे ही सो जाते हैं, आप वो सारी रात इबादत करेंगे? कोई बात नहीं चाचू, इरादे अच्छे हो ना तो अल्लाह ताला भी साथ देता है। सब अपने अपने कहे जाना, मेरी कोई ना सुनना। जो इतनी दूर अपने कमरे से चलकर यहाँ आई हूँ ये बताने के लिए कि इस साल का 27वां रोजा मैं भी रखूंगी। अम्मा आप क्या अम्मा? क्यों नहीं रख सकती? 4 साल की थी जब पहला रोजा रखा था, उसके बाद से 56-57 साल तक कोई रोजा नहीं छोड़ा। फिर नगोड़ी बीमारी ने मेरे रोजे कज़ा कराने शुरू कर दिए। पिछले 7-8 साल से तो रमजान बिल्कुल फीका गुजर रहा है। नफले पढ़ लेती हूँ, तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, सिपारे खत्म कर लेती हूँ, लेकिन रोजे का लुत्फ तो बिल्कुल ही भूल गई। लेकिन अम्मा याद है आपने 3 साल पहले भी रोजा रखने की कोशिश की थी? हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रोजा रखा था। देखो अभी तक जिंदा हूँ। ये तो डॉक्टरों ने ठेका ले रखा है डराने का। बस मैं तो ये कहने आई थी कल सहरी पे मुझे उठा लेना। अच्छा? हाँ। अब ठीक। क्या हुआ? आप लोग सब इतना घबरा क्यों गए? अरे भाई, तुमने सुना नहीं, अम्मा कल रोजा रखने वाली है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? तो एक ही तो रोजा रख रही है, रखने दें। वो कैसे रखने दें? बीपी उनका ऊपर से ऊपर जाता रहेगा और शुगर नीचे से नीचे, ऊपर से अल्सर। अब तुम्हें पता है ना, मैदा खाली रखने से पेट का अल्सर बढ़ जाता है, तकलीफ ज्यादा हो जाती है। पिछले 3 साल वाला रोजा तो हमें आज तक नहीं भूला। क्या हुआ था तब? आने दो, कल खुद देख लेना। अब वही होगा कल जो 3 साल पहले हुआ था। भाई प्लीज उनको किस तरह से रोको कि वो रोजा ना रखें, वरना उनको तो जो होगा सो होगा, हमारा हशर नशर हो जाएगा।
लेकिन उन्हें रोकेगा कौन? आप बताए ना हादी भाई, कोई तो मशवरा नहीं, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा मेरे लिए? तुम खुद ही देख लो यार। लो कमाल है, पहले कभी कोई काम किया आपकी एडवाइस के बगैर? कर तो रहे हो और आगे करने भी पड़ेंगे, सिर्फ बात तो हो चुकी है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि कब तक मेरी उंगली पकड़कर अपना फैसले करोगे? आई थिंक अब तुम्हें अपने फैसले खुद करने चाहिए। देखिए, फैसला मैं खुद ही करूंगा, आप सिर्फ एक मशवरा तो दे सकते हैं। अब इस बार जो तुम फैसला करने जा रहे हो उसके लिए तुम्हें मेरे मशवरे की जरूरत नहीं है। शायद ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम और बेहतरीन फैसला हो। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। हादी, एक मिनट रुको। तुम आज फ्री हो? क्यों? क्योंकि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। उसके लिए तुम्हारा फारिग होना ज्यादा जरूरी है, मेरा नहीं, क्योंकि शॉपिंग पे तुम्हें जाना है। हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ जाना है ना। देखो मैं फारिग नहीं हूँ, तुम किसी और के साथ चली जाओ। अब सुनो, अच्छा आज फारिग नहीं हो तो कल चले जाएंगे, मगर तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे शैना के लिए, ताईजान, फुप्पो, चची जान, दादी सबके लिए ईद के गिफ्ट्स लेने हैं। अब मैं उन्हीं के गिफ्ट्स उन्हीं के साथ लूंगी तो मजा तो नहीं आएगा ना। इस तरह की शॉपिंग का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम अकेली क्यों नहीं चली जाती? अरे वाह, क्यों चली जाऊं मैं अकेली? और क्यों तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है? कितनी अच्छी तुम चूड़ियां और मेहंदी लेकर आए थे उस दिन। कौन सी चूड़ियां, कौन सी मेहंदी? अब बनो मत, कितनी अच्छी तुम मैचिंग की चूड़ियां लेकर आए थे, वो सूट के साथ जो फुप्पो ने मेरे लिए लिया था। मुझे पता नहीं था कि वो सूट किसका है। अच्छा, अगर पता होता तो नहीं लाते क्या? तुम फवाद के साथ चली जाओ। सीधे मुंह बात ही नहीं करता, पता नहीं इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है। शुक्र है तुम मेरे हाथ लग गई, मैं कल से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। चल किरण, क्या ये सच है कि तुम फवाद को पसंद करती हो? तो इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? अच्छा लड़का है। नहीं भाई, दूसरी वाली पसंद। क्या तुमने शादी के लिए फवाद को ओके कर दिया है? क्या? जमान, जमान, जमान उठो, ये कौन सा वक्त है सोने का? दिन के 2 बज रहे हैं और तुम ऑफिस भी नहीं गए। इसीलिए तो नहीं गया। हाँ, किस लिए? सोने के लिए। लेकिन सारी रात तो तुम सोए हो, अब कौन सी नींदें पूरी कर रहे हो? अरे तुम्हें याद नहीं, 27वीं की शब सारी रात इबादत करनी है, इसलिए एडवांस में नींद पूरी कर रहा हूँ। अजीब लॉजिक है तुम्हारी। इधर मेरा खून खुश्क हो रहा है ये सोच सोच के कि अम्मा रोजा रख के पता नहीं क्या ऑफर ढाएंगी और तुम्हें सोने की पड़ी है। या अल्लाह, अम्मा वैसे ही जान नहीं छोड़ती, ऊपर से रोजा भी रख रही, पता नहीं क्या होगा। अभी तो 3 साल पुराने वाले जख्म मुंदमिल नहीं हुए। सो जाओ भाई। ओह कैसी बनी है दादी? बहुत अच्छी। शुक्र है तेरा हाथ तेरी माँ की तरह बदमजा नहीं है। उसे अव्वल तो कभी तौफीक नहीं होती कि कुछ बनाए, और खुदा ना करे कभी बना भी लेती है तो चिड़ियों कौवों को फेंकना पड़ता है। और बेटा चिड़िया कौवे भी इतने सियाने हो गए कि सूंघ के छोड़ देते हैं। पता है दादी, कल मैं क्या बनाने वाली हूँ? होश हो गोलो। ये क्या भला है, हराम है या हलाल? 100% हलाल है दादी। ये 2-3 सब्जियों को मिक्स करके बनाई जाती है और सब्जियां होंगी आपकी पसंद की। फिर तो ये 2-3 सब्जियां ना एक दूसरे को पसंद नहीं करती होंगी, जब तो ये नाराज नाराज सा नाम है क्या, बोलो बोलो हैं? मम्मा बोले नहीं दादी, होश हो गोलो।